नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 से संबंधित केमिस्ट्री के मोस्ट 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 में यानी इंटर परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इस बार 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, साइंस से हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके हमेशा इंटर एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों का आंसर याद रखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जो लाया गया वह है, रब्बा कितने प्रकार के होते हैं। रब्बा कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमेशा बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कि रब्बा जो है 4 प्रकार की होती है। दोस्तों आपको बता दें कि जो आप मॉडल सेट लेते हैं या फिर बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है ऑफिशियल मॉडल सेट, उसमें आंसर इसका बहुत गलत दिया गया है। बहुत का आपको आंसर देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो आंसर गलत रहेगा। इसलिए जो हम बता रहे हैं वो करेक्ट रहेगा। आपको सभी कहीं भी आप देख सकते हैं, गूगल पे या कहीं भी आप देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। 4 होता है। रब्बा कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की। लेकिन आप मॉडल सेट में इसका आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी दे देगा, यानी 3 प्रकार की होती है, जो कि गलत है। दोस्तों रब्बा जो है 4 प्रकार की पाई जाती है। आप गूगल पे भी देख सकते हैं कौन कौन होती है, आप देख लीजिएगा। 12 क्लास में इसको पढ़ना है। जब हम सब्जेक्टिव बताएंगे तो आपको बताएंगे कि रब्बा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन होती है वो भी बताएंगे। इसलिए आप सब्र करिए, आज से 12 का क्लास स्टार्ट कर दिया गया। आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट आए, ताकि लाइव क्लास स्टार्ट किया जाए। लाइव क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, वह है H2O बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में जो दिया गया वह है हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी में है मेटालिक बॉन्ड, ऑप्शन सी में है आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन डी में है सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना कि बर्फ में जो है वह हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों कि बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड अपबंध पाए जाते हैं। कौन सा अपबंध पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन का है, तीसरा क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन तो हमेशा पूछ ही दिए जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आपको हमेशा इंटर एग्जाम में साइंस का जब अब एग्जाम क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 96,500 कूलाम के बराबर होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा एक फैराडे विद्युत 96,500 कूलाम के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वह कर रहा है, चौथा क्वेश्चन, प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। दोस्तों प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, नहीं उसका चालकता, या फिर ऑप्शन बी में कह रहा है प्रतिरोधात्मकता, ऑप्शन सी में कह रहा है सुचालक, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रतिरोध के प्रतिलोम को आप देखिएगा तो जो मॉडल सेट है उसमें दे रहा चालकता, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिरोधात्मकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध के प्रतिलोम को दोस्तों प्रतिरोधात्मकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का रहा है, 5वां क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य अयस्क है। दोस्तों लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमेटाइट का फार्मूला आप याद रखिएगा Fe2O3। ये आपको फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है। लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कर रहा है छठा क्वेश्चन, किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि चुंबकीय कण को, दोस्तों चुंबकीय अयस्क जो होता है, चुंबकीय कण के जो अयस्क होते हैं उसका सांद्रण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन करा, डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरा नाम संक्रमक तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों के दूसरा नाम संक्रमण तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें दोस्तों डी ब्लॉक में जो है आमतौर 3 से 12 तक वर्ग आते हैं। आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक में 3 से 12 तक के जो वर्ग होते हैं वे इसमें शामिल है। आपको याद रखना है कि 3 से 12 तक जो वर्ग आते हैं वह सभी के सभी डी ब्लॉक के तत्वों में आते हैं। यानी ये आपको याद रखना, कहीं कहीं ये आपको पूछ दिए जाते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में कहाँ से कहाँ तक वर्ग आते हैं, तो 3 से 12 तक वर्ग आते हैं। और ये आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को दूसरे नाम संक्रमक तत्व के नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन करा 8वां क्वेश्चन, ग्लिसरॉल है। दोस्तों ग्लिसरॉल जो है यह एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल एक प्रकार का ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। इसका आप आईपीएससी नाम भी देख सकते हैं। जब हम सब्जेक्टिव का लाइव क्लास लेंगे तो आपका इसका पूरा डिटेल में बताएंगे कि ग्लिसरॉल का आईपीएससी नाम क्या है, इसका कंपाउंड क्या होता है, पूरा आपको स्ट्रक्चर क्या होता है सभी बताएंगे। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि इस पर जितना अच्छा रिस्पांस आएगा उतना जल्दी हम लाइव क्लास चालू करेंगे। 12th का लाइव क्लास अगर आपको देखना है तो आप कमेंट भी कीजिए कि जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन कह रहा है, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न, बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या है? तो आपको याद रखना कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न फिनॉल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला भी बताएंगे, बेंजीन का भी फार्मूला बताएंगे। आप सबर करिए, आज पहला क्लास है 12 का, इसलिए उतना नहीं बता रहे। जब लाइव क्लास में आएंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला, फिनॉल का, प्रोपेनॉल का, बेंजीन एल्कोहल का सब के बताएंगे। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जितना ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे लाइव में उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ाने में, इसलिए सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए इसे याद रखिएगा कि बेंजीन का साधारण हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कौन होता है? तो फिनॉल होता है। इसे आप ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन करा, क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर देता है। क्लोरोइथेन जो होता है दोस्तों अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या जो देता है? तो आपको याद रखना है कि इथेनेमिन देता है। क्लोरोइथेन जो होता है अमोनिया से अभिक्रिया कर क्या देता है? तो आपको याद रखना है कि इथेनेमिन देता है। क्लोरोइथेन अमोनिया से अभिक्रिया कर इथेनेमिन देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यह क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। केमिस्ट्री है दोस्तों, थोड़ा सा नाम टफ रहेगा पढ़ने में। आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में थोड़ा नाम अटपटांग रहता है, इसलिए आप ध्यान से देख के याद रखिएगा, ध्यान से देख के पढ़िएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। आप ध्यान से केयर करके देखिएगा वीडियो को, आपको समझ में पक्का आएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है 11वां क्वेश्चन है, HCOOH का आईपीएससी नाम आपसे पूछा है दोस्तों। तो इसको हम बताए थे 10 क्लास का, जब पॉलिटेक्निक का क्लास चल रहा था तो उसमें भी यह बताया गया कि HCOOH का आईपीएससी नाम क्या होता है। आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। ऐसे हम बता देते हैं कि HCOOH का आईपीएससी नाम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल को दोस्तों HCOOH लिखते हैं, आईपीएससी में इसी को फॉर्मिक अम्ल कहते हैं।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट भी करके बता दीजिएगा जिनको आंसर याद होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 12वां क्वेश्चन है मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र। दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी इंटर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र आपको याद रखना है कि CH3CN होता है। यह दोस्तों मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है CH3CN। यह दोस्तों मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CH3CN मिथाइल नाइट्राइल का सूत्र है, इसे आप याद रखिएगा। केमिस्ट्री में आपको फार्मूला बहुत ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा फार्मूले पे ही चलेगा। जितना अच्छा आप याद करेगा उतना अच्छा। और आपको याद करने रटना नहीं है, आप जब वीडियो देखिएगा तभी याद हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में इतना विश्लेषण किया जाता है कि आपको याद हो जाएगा। इसमें उतना नहीं किया जा रहा है टाइम के चलते, आगे जो लाइव क्लास आ रहा है उसके चलते। आगे लाइव क्लास भी हम लेने वाले हैं 10 के स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि जितना जितना ज़्यादा स्टूडेंट आएगा उतना लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी। आप सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, साधारण कार्बोक्जिलिक अम्ल जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच होता है। दोस्तों साधारण कार्बोक्जिलिक अम्ल जो होता है वह जल में घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यानी हाइड्रोजन बंध होते हैं। दोस्तों साधारण कार्बोक्जिलिक अम्ल जल से घुलनशील होता है क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोजन बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन जो कर रहा है 14वां क्वेश्चन है, फ्रुक्टोज का सूत्र। दोस्तों यह भी बहुत बार इंटर एग्जाम में पूछा गया है, यानी 12th एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार केमिस्ट्री में रिपीट किया गया है कि फ्रुक्टोज का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि फ्रुक्टोज का सूत्र C6H12O6 होता है, ये आपको याद रखना है। फ्रुक्टोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है 15वां क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक है। दोस्तों पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो आपको याद रखना है कि पॉलीथीन इथिन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो इथिन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का 16वां क्वेश्चन है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस एक प्रकार है। दोस्तों ब्यूना एस एन और ब्यूना एस एक प्रकार का संश्लेषित लब्बर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूना एन और ब्यूना एस एक प्रकार का संश्लेषित लब्बर है। दोस्तों कहीं कहीं आपको ब्यूना एन और ब्यूना एस एक, यह जो है एग्जाम्पल है किसका, तो सह बहुलक का। दोस्तों यह भी आपको याद रखना है, देखिए इसे आप याद रखिएगा कि सह बहुलक का एग्जाम्पल ब्यूना एन और ब्यूना एस है, इसलिए इससे भी आप याद रखिएगा कि सह बहुलक का एग्जाम्पल में ब्यूना एन और ब्यूना एस आता है। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट पूछेगा कि ब्यूना एन एवं ब्यूना एस बहुलक है, कौन बहुलक है, तो सह बहुलक है। इसे आप याद रखिएगा कि ब्यूना एन और ब्यूना एस सह बहुलक है, क्योंकि यह भी आपको इंटर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे हम बता दिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 17वां क्वेश्चन है आज का, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। सोलर सेल में दोस्तों जो उपयोग किया जाता है वह कौन सा पदार्थ होता है, तो SI होता है, यानी सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है 18वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन लैंथेनाइड अनुचुंबकीय है। दोस्तों लैंथेनाइड अनुचुंबकीय जो है यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी Lu2+ जो है दोस्तों यह लैंथेनाइड अनुचुंबकीय है। इसका जब आप मॉडल सेट में देखिएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी देगा, जो कि गलत है।
इसे आप याद नहीं रखना है। लिथियम आयन अनुचुंबकीय आपसे पूछा जाए तो Lu2+ होगा, या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में Cu2+ भी देगा, तो यह भी सही आंसर है, क्योंकि इसे भी हम लिथियम अनुचुंबकीय कहते हैं। Lu2+ या Cu2+, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 19वां क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में धन आयन तथा ऋण आयन का ऑक्सीडेशन संख्या क्रमशः होता है। दोस्तों यह तो निकाला जाता है, जब लाइव क्लास आएंगे तो हम बताएंगे, सब्जेक्टिव क्लास लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे कि ऑक्सीडेशन संख्या कैसे निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करा रहे हैं, तो आपको आंसर बता देते हैं, इसे आप याद रखिएगा। कह रहा कैल्शियम फ्लोराइड, इसका सूत्र जो होता है CaF2, इसे आप सूत्र जितना भी बता रहे हैं दोस्तों फार्मूला, वो आप याद रखिएगा। इसलिए हम फार्मूला लिख के लाते हैं कि कैल्शियम फ्लोराइड का फार्मूला आप याद रखिए। कैल्शियम फ्लोराइड यानी CaF2 के संरचना में धन आयन, दोस्तों धन आयन प्लस को बोलते हैं और ऋण आयन माइनस को बोलते हैं। इतना विश्लेषण नहीं करेंगे, आपको जब सब्जेक्टिव लाएंगे तो उसमें पूरा बताएंगे कि धन आयन ऋण आयन क्या होता है। तो आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि प्लस वाले को धन आयन, माइनस वाले को ऋण आयन कहते हैं। इसका ऑक्सीडेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपसे पूछा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसे आप याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर जो होगा 8:4 निकल के आता है, यानी 8 और 4। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसे आप याद रखेगा, जब कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में धनायन और ऋणायन का ऑक्सीडेशन संख्या आप निकालिएगा तो 8:4, 8:4 आएगा, तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है 20वां क्वेश्चन का रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का है। अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय मूलक होते हैं, पहला COOH और दूसरा आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अमीनो अम्ल में 2 सक्रिय होता है, पहला जो है वह है COOH और दूसरा वह NH2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा कि अमीनो अम्ल में पहला जो होता है सक्रिय वह COOH और दूसरा जो होता है वह कौन होता है, तो NH2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका। तो दोस्तों इस वीडियो में हम टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस किए, जो कि आपके 12th एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों, आपके केमिस्ट्री में हमेशा रिपीट किया जाता है। अगर आपको 20 में से कहीं भी डाउट हुआ होगा या प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आशीष सर के नाम से, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप नहीं समझ में आया तो आपको हम बता देंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि जल्द से जल्द हम लाइव क्लास स्टार्ट करें। अगर जितना ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे लाइव में उतना अच्छा पढ़ाने में लगता है, और आपको पूरा विश्लेषण करवाया जाएगा। आपको 12th क्लास का पूरा एकदम केमिस्ट्री और फिजिक्स का तैयारी करवाया जाएगा।